नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, हेडलाइन सही है, थंबनेल बिल्कुल सही है और उसमें जो बातें हैं, जो भावी प्रधानमंत्री, उस पर चर्चा बाद में। पहले मूल खबर की बात करते हैं। जी हां, जो खबर है बहुत दहलाने वाली है, चौंकाने वाली है और जो पूरा सिस्टम है, एक भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट मशीनरी है, उससे जुड़ी हुई है। और ये खबर जो है, देश के दिल मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में भी व्यावसायिक नगरी इंदौर, जो देश के सबसे साफ सुथरे शहरों का खिताब बीते लंबे वक्त से लगातार जीतता चला आ रहा है, उस इंदौर की एक बेहद कुरूप, बेहद बेहद शर्मनाक तस्वीर है। जी हाँ, मसला और मामला कुछ यूं है कि यहां इंदौर और देवास के बीच एक 6 लेन बाईपास पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है और जो निर्माण चल रहा है, उस निर्माण के कारण बीते 32 घंटे इस सड़क पर महाजाम के हालात रहे। महाजाम कितने घंटे? 32 घंटे तक। और जो महाजाम लगा, 32 घंटे तक चला, इसमें करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम था। 4000 से ज्यादा वाहन करीब 1.5 दिन फंसे रहे और खबर निकल कर ये आई है कि इस महाजाम ने 3 निर्दोष लोगों की जानें ले ली। जी हां, 3 निर्दोष लोगों की। और जो मारे गए लोग हैं, उनका क्या कसूर था? उनका कसूर था कि इस सड़क पर सफर करते हुए, सड़क जो है, जहां ये महाजाम लगा, ये नितिन गडकरी साहब का जो महकमा है, उस महकमे की सड़क है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां ये निर्माण कार्य कर रहा है, एक बड़ा निर्माण कार्य है। लेकिन सोचिए कि किस तरह के अफसरान हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की मशीनरी है। और सबसे हैरत की बात यह है कि 3 जानें चली गई। जो 3 जानें गई हैं, उनमें एक किसान थे, 62 वर्ष के किसान, वो जो इंदौर से निकले थे और अपने बीजलपुर जा रहे थे। उनकी बहन की जो है 13वीं का एक कार्यक्रम था, संस्कार था, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। नाम है इनका कमल पांचाल, किसान। अब सोचिए, 13वीं में जा रहे थे और वे स्वयं ही मौत का शिकार हो गए। और ऐसे ही एक संदीप पटेल 32 साल के थे, इस महाजाम में फंसे फंसे और कुछ ऐसे हालत बने कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। तीसरे जो शख्स थे, ये बलराम पटेल, ये 55 साल के, ये शुजालपुर इंदौर से लगा एक क्षेत्र है, एक तहसील प्लेस है, वहां ये तिलावत गांव के रहने वाले थे। कैंसर से पीड़ित थे, परेशान थे और अस्पताल जाना चाह रहे थे। महाजाम में फंसे रहे, नहीं रास्ता बन पाया। और ऑक्सीजन जो था, उस जिस वाहन में इनको ले जाया जा रहा था, इनकी ऑक्सीजन का जो स्टॉक था वो खत्म हुआ और इनकी जान चली गई। कल्पना कीजिए, सोचिए जरा, क्या है ये, कैसा है? नितिन गडकरी साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी आया है उनका कि आप दौड़ाइए वाहन पूरे साल, हम आपको ये रिबेट देंगे, इस तरीके का रिबेट देंगे। ये अरबों रुपए की जो सड़कें बन रही हैं हमारे गाड़ी कमाई से, जनता की गाड़ी कमाई से, उनमें बनते वक्त क्या स्थिति है? ये कोई पहला मामला नहीं देश का। बार बार आते हैं, चूंकि ये 3 जाने गई हैं इसलिए हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत जाने गई हैं। दावे कितने ही करे, मोदी जी की जो सरकार है, बीते 11 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है हिंदुस्तान में, भारत में। मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है और बड़े बड़े दावे होते हैं, जुमले गढ़े जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पाते हैं। कोई ये नितिन गडकरी का अकेला महकमा नहीं है, बहुत सारे महकमे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के महकमे के क्या हाल है? आया कुछ अभी आपको? जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार हुआ था, उसमें पकड़े गए लोग, ये सारे लोग, मोदी जी तो कुर्सी छोड़ते नहीं है। वो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और आगे उनकी अगर चलती रही तो कितने सालों रहेंगे हमें नहीं पता। लेकिन आकांक्षाएं तो बहुत लोगों की। अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश का, नितिन गडकरी साहब की आकांक्षा अभिलाषा है, राजनाथ सिंह साहब, ऐसी लंबी फहरिस्त। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब मोदी सरकार में कृषि मंत्री, उनको देखते हैं, ऐसी लंबी लंबी पात है। सबकी अभिलाषाएं कुलाचे मारती है, सब उस पद तक पहुंचने की इच्छा अभिलाषा रखते हैं। अलग अलग जो उनके पास महकमे हैं, विभाग हैं, कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती। अश्विनी वैष्णव के महकमे में क्या हो रहा है? कितनी रेल दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं, कुछ निकल के नहीं आ रहा है। अभी जो विमानन
विभाग है, क्या कुछ हुआ? ठीक है, उसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जिम्मेदार तो वही है ना। कौन, जो अहमदाबाद का हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, 241 जानें चली गई। इस मोदी सरकार में जान सबसे सस्ती है, बाकी सब कुछ भले ही महंगा हो, आसमान छूता रहे, लेकिन जान की कोई कीमत, कोई परवाह इस सरकार में नहीं। और इनकी जो दूसरा इंजन है, जहां मैं बैठा हूं, इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं हूं, मध्य प्रदेश को रिपोर्ट करता हूं, देश के लिए जो सूचनाएं, खबरें होती हैं आप तक पहुंचाता हूं। क्या हो रहा है इस मध्य प्रदेश में? मोहन यादव साहब हैं, उनकी सरकार में क्या कुछ चल रहा है, कितनी घटनाएं, शर्मनाक से शर्मनाक घटनाएं, तालिबान जैसे हालात हैं। और ये जो मोहन यादव साहब हैं, मोहन यादव, गृह मंत्रालय उनके पास है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, और ये इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर शहर है, बार बार वो खिताब हासिल कर रहा है, जो मोदी जी द्वारा एक की गई थी योजना शुरू, स्वच्छ शहर वाली। लेकिन उस इंदौर शहर में ये हुआ, और जो मोहन यादव इस इंदौर जो जिला है इसके प्रभारी हैं, 36 घंटे तक जाम लगा रहे, सुध ना ले कोई। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? और नितिन गडकरी साहब भले ही दिल्ली में बैठे हैं, क्या उन्हें सूचनाएं नहीं मिल रही थी? लगातार, निरंतर, जो हम जैसा मीडिया है और भी जो सूचनाएं हैं जो देते हैं, दे रहे थे। गोदी मीडिया तो ऐसी खबरें दिखाता नहीं, गोदी मीडिया पे आपको नहीं दिखा, गोदी मीडिया तो गुडी गुडी, कितना बढ़िया काम मोदी साहब कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम उनका पूरी की पूरी उनकी सरकार कर रही है, उस सरकार में बैठे मंत्रीगण कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो कितनी शानदार एक उन्होंने व्यवस्थाएं जमाई हैं, बनाई हैं। लेकिन नतीजे तो क्या है, देखिए ना, ये क्या है, 3 जाने। मैंने बताया जैसे एक 62 साल के किसान कमल पांचाल 13वीं में जा रहे थे अपनी बहन की, और उनकी बीच में इस जब महाजाम में फंसने से मृत्यु हो जाती है। फिर वो कैंसर के पेशेंट बलराम पटेल 55 साल, मृत्यु हो जाती है। संदीप पटेल 32 साल, हार्ट अटैक से मौत हो जाए। 32 साल के एक युवा की जान चली गई महाजाम में फंस। और ये कल्पना कीजिए कि 1 किलोमीटर चलने में 7 घंटे लगे। जो 4000 से ज्यादा वाहन फंसे थे उसमें भोपाल और इंदौर ऐसा हाईवे है, और ये इसमें कई कनेक्टिविटी है, बॉम्बे आगरा रोड भी है ये जो जोड़ता है इस सबको। महाजाम, फंसे हैं लोग घंटों घंटों, ना पानी है, ना दाना है, ना कोई सुध लेने वाला। और अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ये 3 मौतें हो गई, बहुत सारा वक्त बीत चुका है, किसी का बयान नहीं आया। जो बयानवीर हैं, इस सरकार में बैठे लोग हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई उनकी तरफ से नहीं आया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, NHAI है, लेकिन काम तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। गडकरी साहब सुध ना लें, परेशान तो मध्य प्रदेश के जो ज्यादातर लोग उस महाजाम में फंसे वासी हैं, मध्य प्रदेश के थे, हैं, मारे गए लोग मध्य प्रदेश के हैं। कोई कुछ सुध नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अब तक FIR भी नहीं हुई है। और आलम यह है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो इंदौर, जिसे बहुत मध्य प्रदेश का सबसे जागृत या सबसे ऐसे शहरों में, ऐसे नगर में शुमार है जहां माना जाता है कि बहुत सतर्क सजग लोग हैं, किसी नेता ने बयान नहीं दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी वहां से आते हैं, महापौर, मैंने कहा, खिताब लेने के लिए खड़े हो जाते हैं कि सबसे स्वच्छ। और यहां जो और निकल ये क्या आ रहा है, हमने इसमें तफ्तीश की है, जांच की है। जब मैं ये अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमें बताया गया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी भी हैं, प्रवीण खारीवाल, वो स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक बड़ा जलसा हर साल वो करते हैं, भारतीय पत्रकारिता महोत्सव, देश भर के पत्रकार उसमें शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि ये लगातार ये जाम, कल ये 36 घंटे का पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार हो रहा है। बारिश का सीजन था और साफ है कि डाइवर्शन नहीं किया गया, ठीक से नहीं बनाया गया, रोडें वहां धंस गई। वहां जो जाम इसलिए लगा कि जो भारी वाहन है वहां से निकाल दिए गए, पुलिस सो रही थी, चौथ वसूली में लगी थी, बहुत दबाव बनाया गया। तब जाकर एक बैठक कलेक्टर ने कल बुलाई। आशीष सिंह कैसे कलेक्टर हैं, क्या बोले, उनके लिए शब्द अब कम पड़ते हैं। क्या देख रहे हैं वो, लगातार कलेक्टर कर रहे हैं, भोपाल के कलेक्टर है, उज्जैन के कलेक्टर है, इंदौर के कलेक्टर है। शब्द खराब लगते हैं कि निकम्मा और नाकारापन है ये। बहुत देर से बैठक बुलाई गई, तो वहां भी ढाक के 3 बात कुछ नहीं कर पाए। प्रवीण खारीवाल के अनुसार उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बातें हुई कि जब दबाव के बाद बैठक हुई कि जो पुलिस है, यातायात पुलिस है, वो छोड़ दे चालान बनाने, यानी चौथ वसूली छोड़ दे। NHAI है तो क्या उसको आप छोड़ दीजिएगा? आपकी सड़क नहीं है तो नहीं आप उसको ध्यान दीजिएगा? अरे भाई, है तो आपका ही प्रदेश, आप ही का शहर, आप ही की, आपका क्षेत्र। और 4PM ने लगातार कोशिश की कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह से बात करने की, ना तो उन्होंने फोन उठाया,
ना उन्होंने मैसेज, हमने मैसेज किया उनको, व्हाट्सएप किया, देख लिया उन्होंने व्हाट्सएप, हमने उनको एसएमएस किया। 3 सवाल हमने पूछे थे कि भाई कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या इस पूरे मामले में? 3 जाने गई हैं। मैंने कहा ना कि मोदी की सरकार या उनके दूसरे इंजन की सरकारों में जान की कोई कीमत नहीं है। एनएचआई कुछ नहीं करे तो मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? ना जिला प्रशासन खुद है, सो रहे हैं सबके सब। हमने पूछा था कलेक्टर इंदौर से, आशीष सिंह से, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, फोन तो उन्होंने उठाया नहीं कि क्या कोई एफआईआर हुई है। दूसरा हमारा सवाल यह था कि यदि एफआईआर हुई है तो किस किस के खिलाफ हुई है, किसी की जिम्मेदारी आपने तय की है क्या? ये जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए, बहुत आवश्यक, इसको लेकर कुछ आपने कदम उठाए? कोई जवाब नहीं है। घंटों हो गए उनको ये मैसेज किए हुए, उनको व्हाट्सएप किए हुए। ये विद्रूप, गंदा, कुरूप चेहरा है वो इंदौर, जो देश के सबसे सुंदर स्वच्छ शहर का खिताब जीतता है। वहां के ऐसे जिम्मेदार अफसर हैं, वहां के ऐसे नेता हैं जो सुध ही नहीं ले रहे हैं। फंसा है आदमी। और अफसर की जिम्मेदारी क्या है? क्यों नहीं उठाता है वो? और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। शनिवार का दिन है, 5 डेज वीक है, सुकून से घर परिवार के साथ मौज मस्ती है, मरते रहे लोग, जाती रहे जाने, परेशान होते रहे। तो कुल मिला के ये मध्य प्रदेश है। अजब मध्य प्रदेश, गजब मध्य प्रदेश, बार बार कहता हूं। और उधर जो मैं कह रहा था कि है ना, फहरिस्त तो लंबी है। अमित शाह को भी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा है, राजनाथ सिंह साहब भी चाहते हैं, ये नितिन गडकरी साहब तो हैं ही दौड़ में कि नागपुर जब कभी कृपा हो गई तो बिल्ली के भाग से चीटा छीका टूट जाएगा। और स्थितियां बदतर, बदतर और बेहद बदतर हैं। केवल बातें बातें, जुमले, नारे, दावे, यहीं तक सबको सीमित है। और हाल पुरसाने हैं कि हम यूं कर डालेंगे, हम ऐसी सड़क होगी और ऐसा होगा, इतने घंटे, 1 घंटे 1 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में। और इसमें यह भी बड़ा दिलचस्प है कि फ्यूल को बचाइए। अब ये जो सड़क है, इसको जब इंदौर जाने के लिए लोग उज्जैन से होकर जा रहे हैं, मतलब 40-45 किलोमीटर का फेरा ले रहे हैं वो, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो पूरा तंत्र है, एक निकम्मा नाकारा तंत्र, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन कसेगा कौन नकेल? हम बकते रहेंगे, खबरें बनाते रहेंगे, वो मौज मस्ती करते रहेंगे। और कोई किसी की जिम्मेदारी फिक्स है नहीं, ना कोई बयान होगा, ना कोई बातें होंगी, ना बताया जाएगा। अरे भाई, आप डाइवर्ट करिए, कुछ दूसरा कुछ कीजिए ना। जब आपको पता है कि इतना वाहनों का इतना दबाव है, इतना सघन यातायात यहां निकलता है, होता है, तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? बारिश तो हर बार आती है, कोई नई बात तो नहीं कि पहली बार तो बारिश हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस निकम्मे नकारापन पे? चाहे वो इंदौर का नाकारा निकम्मा जिला प्रशासन हो, वहां के मौन धारण कर चुके नेता हो, मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसका जो चुप्पी है वो, और नितिन गडकरी साहब तो हैं ही, और बाकी जो सारा ऊपर तंत्र है वो है। कीजिएगा टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, आपकी जो राय हो। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।